La 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 la. आ जाओ नीरज, आ जाओ, म्यूजियम चलते हैं फटाफट। हाँ जी, हम जा रहे हैं म्यूजियम। गाड़ी में सब सामान रख दिए। आप देखो, जो यहाँ का ब्रिज है, मैंने पहले आपको बताया था कैसा दिखता है। मैं यहाँ पे साइड में एक फ़ोटो डाल दूँगी। थोड़ी चढ़ाई है सुबह सुबह। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये बोलते मैं भी आऊँगा। फ़ायदा होता है, लोकल बंदा साथ में हो तो लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है। लोकल बंदा अगर साथ में है तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये देखो, हर जगह ऐसा यहाँ पे गाय हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहुंच गए, आ जाओ। हाँ, सुबह सुबह एकदम चले हैं ना, वो साइड में यहाँ पे दर्द होता है ना जो आफ्टर रनिंग, सेम वैसा है। तो ये देखिए आप, याब्रो पैलेस एंड म्यूजियम 30 मीटर्स अहेड, हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। गाइस, हम लोग म्यूजियम के एरिया में एंटर कर गए हैं। वुमेन वेलफेयर संभालता है भाई इसको यहाँ पे। वुमेन पावर, वुमेन पावर। घर देखो आप पुराने, पहले पहाड़ों में आपको ना ऐसे छोटे घर मिलेंगे और ऐसे पत्थर के घर। ये सर्दियों में गर्म रखते हैं, और गर्मी तो ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ा बहुत गर्म है, उसमें ठंडा रखते हैं। और इसमें कोई सीमेंट या कुछ नहीं है ज़्यादा, ये इंटरलॉकिंग रॉक्स हैं जो एज इट इज़ लगे हुए हैं। हाँ, इनकी ये स्पेशल क्वालिटी है। दे हैव बीन बिल्ट सेंचुरीज बैक बट दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। ये देखो ना पुराने घर। टू की गलियों में आपका स्वागत है। ये रहा। तो चलो अंदर जाते हैं। मेन गेट आपने देखा, और ये है यहाँ से मेन एंट्री। थोड़ा झुककर जाना पड़ता है, और ये सीन से तो मुझे प्यार हो गया है। ये है टिकट काउंटर। वेलकम टू रॉयल पैलेस ऑफ। ये देखो सिंह, और वाह पुराना घर। पास से देखो आप, वुडन, ये ऑल वुडन है। मुझे मेरे घर की याद आ रही है। हिमाचल में हम लोगों के घर सेम ऐसे ही होते हैं, एकदम सेम। तो ये दूसरा गेट है, ये सी हिमाचल में भी ऐसे ही होता है। और ये फिर से एक गेट जिसको हम थोड़ा झुककर चलेंगे, और ये इस तरह से। माइंड योर हेड लिखा हुआ है हर जगह, और ये हर जगह से अंदर आपको, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, रूम्स अंदर से अंदर, ऐसा है यहाँ। और ये मैं हूँ, आई एम रोडी। यू छत देखो आप,
इस पे नक्काशी देखो आप, ये हाथ से की जाती है। इस तरह ये देखो, और वो इनका वो है, फ्लोर देखो। और ये हमारी बालकनीज कहेंगे आप इसे, ये बैठने के लिए है। इस ब्यूटीफुल कार्विंग्स देखो आप, सो पीसफुल यार। देखो नीरज, अरे आप देखो जगह देखो, वो मैं कर नीरज मिस कर देगा ये सब चीज़ें। इसे कलरफुल ये टिकट है यहाँ पे, और 200 रुपीज़ पर पर्सन। कितना है पर पर्सन? 100 रुपीज़ है। तो हम लोग 2 लोग हैं तो 200 रुपीज़। और टिकट लेना ज़रूरी होता है, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं ताकि ये लोग इस जगहों को मेंटेन कर पाए अच्छे से, प्रॉपरली। जो ये हमारे साथ जा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। हम एक जगह ऊपर छोड़ आए हैं जहाँ पे म्यूज़ियम है और जो सामान रखा हुआ है पुराना, तो हम अभी वो हमारे को दिखाने आए हैं। नहीं आप बताइए। तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, इसमें से जितने भी ग्रीन लाइन्स से गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है इस एरिया को। और ये गिलगित बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, हम इसे POK कहते हैं। इस ग्रीन किया हुआ है ना उस पर। तो इस एरिया पर यब्बो डायनेस्टी ने 2000 साल रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का एक मशहूर राजा यब्बो तुराब खान ने 15th सेंचुरी में इस पैलेस को यहाँ टूतू में बनाया था। राजा सिर्फ समय के 3 महीने के लिए यहाँ टूतू करते थे, बाकी उनका परमानेंट पैलेस खपुलू में है, वो अभी पाकिस्तान के अंडर है। राजा ने इस छोटे से गांव में इस छोटे से घर को इसलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त टूतू से 4 रास्ते निकलते थे। आप 4 अलग अलग जगहों पे जा सकते थे। टूतू से लेह, फिर तिब्बत तक जा सकते थे। टूतू से काशगर, फिर सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे। टूतू से खपुलू, फिर अफगानिस्तान तक जा सकते थे। टूतू से करगिल, फिर दिल्ली वगैरह जा सकते थे। तो समय में बहुत से ट्रेडर्स आते थे और सारे ट्रेडर्स से मर्चेंट्स जो है वो टूतू हो के जाते थे। तो राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर्स से मर्चेंट्स से रूट टैक्स लेने के लिए सिर्फ समय के 3 महीने के लिए यहाँ टूतू करते थे। यह डॉटेड लाइन जो है ये स्लिक रूट है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है। तो आप ले से निकला खरदुंगला, कल्चर, जिसकी धुंधर अभी यहाँ टूतू पहुँचे। 1971 से पहले बॉर्डर ऐसा सीधा था। कल हम जो थंग गए थे, वो थंग किधर है? उधर ये यहाँ पे, और थंग इसी के अंडर है मैम। और छोटा है तो इसी टूतू के अंडर आते हैं। ओके मैम एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने भी बोला सिल्क रूट, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये सिल्क रूट की है, हाँ। राइट। इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? यहाँ से सिल्क के ट्रेड होते थे इसी। अच्छा, केवल सिल्क ट्रेड जो रंगे होते हुए वो सिल्क के अलावा और भी ट्रेड होते थे, लेकिन ज्यादातर सिल्क के ट्रेड होते थे। हाँ ओके। हाँ जी। तो आप अभी आप यहाँ पे हो। बंगाल वॉर से पहले बॉर्डर ऐसा सीधा था, अब से थोड़ा कर्व हो चुका है ऐसा बंगाल वॉर के बाद 1971 से। ये प्रेजेंट रूट है इसका, राइट? जी, मतलब अभी का रूट है ये? ये कौन सा सिल्क रूट? सिल्क रूट का नहीं, ये पुराने जमाने में था, अभी बन रहा है थोड़ा, वहाँ से बन रहा है। अभी ये जो है बंद है, मतलब रास्ता। ठीक है। तो आपके साथ जो रिवर है उसे शेयोक रिवर कहते हैं, जिसका ओरिजिन कमदान लेक से। वो यहाँ से आपके साथ से पहले शेयोक नाम की एक वैली में एंटर करता है, इसीलिए इसका नाम शेयोक रखा गया है। और ये यहाँ से पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है। यह इंडस रिवर है, दरिया सिंधु भी जिसे कहा जाता है। मानसरोवर लेक करके एक बहुत बड़ा लेक है तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। ये यहाँ से आके कैर्स में इंडस और शेयोक का मीट होते हैं और दोनों साउथ की तरफ अरेबियन सी में फ्लो करता है। ये अक्साई चीन है 1962 के वॉर में चाइना ने हमसे इतना पोर्शन ले लिया था, इंडिया से ले लिया था। तो अभी आपने जो आवाज़ सुनी बैकग्राउंड से वो फातिमा की थी। वो थोड़ा कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने उनको सिर्फ आवाज़ सुनाई है आपको, तो उन्होंने हमारे को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर म्यूजियम में। ओके चलो।
क्या चीज़ है। ये शीप होती है जो भेड़, ये वो है। इसको लोग एज ए फुटमेट भी यूज़ करते हैं, एज ए पूजा के पर पूजा करनी हो इस पर बैठकर भी पूजा करते हैं। मतलब शीप की खाल, ऐसे ही पहले ज़माने में तो शेर की खाल पे भी आपने देखा होगा, शिव जी शेर की खाल पे बैठते हैं। इसे मृग की छाल भी होती है, ये है भेड़ की। ये तो गर्म होती है, तो जितने भी हिली एरियाज है लाइक पहाड़ हो गए, उत्तराखंड हो गए, और ये जो लेह का अपर एरिया है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, इसे ऐसे यूज़ किया जाता है। और जैसे आप कश्मीर में देखते हैं वहाँ पे लोग इन्हें पहनते भी हैं। वो जो ना वहाँ पे जो रानी बालकनी में ना रानी बैठने के ऊपर शीप रखा, आप वो नीचे वहाँ पे शीप रखा। ये देखिए आप झरोखे, यहाँ से आप बैठकर लोग नीचे, आपको पता ही है कि पहाड़ों में नीचे सिटिंग का प्रोविज़न रहता है, तो ये है यहाँ की छोटी छोटी विंडोज़ बाहर देखने के लिए। ये जो रूम जो है इस घर को यकूब तुराब खान ने 3 पार्ट से बनाए हैं। नीचे वर्कर्स रहते थे, बीच में रॉयल फैमिली और ऊपर गेस्ट वगैरह रहते थे। ये एक बहुत बड़ा रूम हुआ करता था 2 डोर्स के। तो यकूब अब्दुल्ला खान इसी फैमिली के एक मेंबर से, उन्होंने इसे बल्टी किचन में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उनको पाकिस्तानी लाहौर हाई कोर्ट में ये दिखाना था कि हम अभी भी इस घर को इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा करके। तो ये जो है उस जमाने में जनान खाना हुआ करता था। जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग रूम, इसमें रॉयल फैमिली के लेडीज लोग रहा करते थे। इसीलिए इसका ना विंडोज भी बहुत छोटे बनाए गए विमेंस को पर्दे में रखने के लिए। तो कहता है कि अंदर से बाहर प्रॉपर दिखता है, पर बाहर से अगर कोई अंदर देखेगा तो छोटी विंडो में पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। अंदर अंधेरा है तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, और आप आवाज़ सुनेंगे फातिमा की बैकग्राउंड से, वो हमारे को पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फातिमा, ये जो बर्तन है ये क्या है? ये जो बर्तन है जो है ये पत्थर के बर्तन है, ये ग्रेनाइट स्टोन के बनाया गया है। अच्छा, ये ग्रेनाइट स्टोन है। हाँ। ओके, ये उस जमाने में ये खाने के लिए ये सब चीजें इस तरह यूज होता है, कुकिंग होता है। खाना बनता पर ये तो था। पीतल है। ये कूपर है। कॉपर है ये कांसा है, ये कांसे का बर्तन। पर ऐसे पुराने जमाने में जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता ही है कि पहले कांसा, पीतल ये सब कुकिंग के लिए यूज किया जाता था। अब कार्विंग देखो, ये उस जमाने में हाथ से बनाए जाते थे ये सब बर्तन। तो मुझे याद आ गया, मैं हिमाचल से हूँ तो हमारे घर में भी ऐसे पुराने टाइप के बर्तन आपको इस मिलते तरह हैं। के कार्विंग जो है, इस तरह के नक्काशी आपको अफगानिस्तान या कश्मीर साइड भी देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ट्रेडर्स के थ्रू आते थे ऐसा डिजाइन, तो फिर लोग छापते थे। ये जो जितने भी छोटे बर्तन हैं जो है ये जर्मन सिल्वर के बनाया गया है। इन्हें समावर कहते हैं। उस जमाने में इन तीनों में पानी डालते थे और इनमें चाय, हमारे यहाँ एक लोकल टी मिलता है जिसे बटर टी कहते हैं। हमने यहाँ के पिया होगा, जो पिंक कलर के होते हैं यहाँ के बटर के साथ, वो इसी में डाल के पीते थे। और ये चीज, ये भी ग्रेनाइट स्टोन के बनाया गया है, इसमें खाना पकाते थे। हाँ, ये खाना पकाने के लिए नीचे बस इस तरह बताया कि नीचे आग जलेगी एंड देन इसमें कुक होगा। ये भी वो ग्रेनाइट ही है ना? हाँ, ये भी ग्रेनाइट का ही बना हुआ है। वो कौन सा ग्रेनाइट है ये मुझे उसका टाइप पता नहीं है। ओके। ये नॉर्मली ब्लैक ग्रेनाइट होता है, कोई और ग्रेनाइट है? नहीं, मैंने अभी उसको आप लोग इसको गूगल जाके चेक कर सकते हैं कि उस जमाने में ये जो बर्तन थे कौन से ग्रेनाइट से बनते थे, क्योंकि जब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कुछ गलत आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ। ये देखिए, कुकिंग के लिए ऐसे, ये पानी गर्म करने के लिए, राइस वगैरह बनाने। ये हमारी करछी, पीतल, तांबा, कांसा, ये अभी दिखाया है आपको। ये टी पॉट्स हैं, और ये बड़े वाले किस लिए? इसमें पानी डालते। ये पानी, और ये चाय के लिए। दोस्तों, ये जो पैलेस है ये गार्डन के बीच में था और इसके चारों तरफ कुछ नहीं था। तो ये राजा ऐसे शाम को खड़ा होकर अपने गार्डन देखते थे चारों तरफ। वो वाली साइड जो मैंने आपको बालकनी दिखाई थी, वहाँ से बैठ के राजा नीचे अपने लोगों से बातें करते थे। तो ऐसे होता था। बट अभी ज़माने के साथ साथ अभी ये जैसे बाजू में ही हो गई है। अपनी अपनी जहाँ लोग थे वो कब्ज़ा नहीं कहेंगे, उनकी घर बना लिए उन्होंने। हिंदी में हम लोग उसको ऐसी लैंग्वेज कब्ज़ा करना ही बोलते हैं, कि मतलब जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे अपना प्रॉपर्टी बना दी अब लोगों ने। तो अब वो ज़माने चले गए राजाओं वाले, महाराजाओं वाले। अब लोगों को जहाँ जगह है वहाँ घर बना रहे हैं, रह रहे हैं। पर हिस्ट्री, अभी हमारे जिनसे बात हुई खान साहब से, ये अभी लास्ट किंग है यहाँ के। बहुत लंबी हिस्ट्री थी तो हम आपको सब कुछ शूट पे नहीं कैमरा पे दिखा सकते, और कुछ चीज़ें सुनने में जो मज़ा आता है वो हम इतना कुछ दिखाने जाएंगे तो ये घंटों घंटों का व्लॉग चैनल बन जाएगा। तो ये लास्ट किंग है यहाँ के, और इनका काफ़ी डिफेंस के साथ अच्छा तालमेल है इंडियन। और ये
इंडियन डिफेंस के हार्डकोर दिल से प्यार करते हैं। बोलते हैं जो हमारे टुटुक को है, जो बल्तिस लोग भी हैं, गिल्तिस लोग भी, इनको इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इनको यहाँ के कल्चर से और इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। बल्कि ये पाकिस्तान में रहा है, पर फिर भी यहाँ के लोग बोलते हैं जब 71 में ही हम लोग इंडिया आए तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि रात को सोए थे पाकिस्तान में, सुबह उठते ही आर्मी पहुँच गए और हम दूसरे देश में आ गए हम, तो हम कैसे जाएंगे, इमोशनल थे, डरे हुए। पर कहते हैं यहाँ पे बाहरी कोई दुनिया नहीं थी, सिर्फ डिफेंस थी, और उन्होंने हमारे को एक एडॉप्टेड बच्चा की तरह रखा और इतने प्यार से हमारा पोषण किया और पाला हमें, हमारे इस गांव को बनाया, हमें हर फैसिलिटीज़ दिलाई। आज बोलते ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में नहीं है, बिजली है यहाँ पे, सब कुछ है, सब। तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली घरों से लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये है हिस्ट्री यहाँ की छोटी सी, और आपने देख ही लिया। तो चलिए अब आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं।